नमस्कार, न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर, फिर जानेंगे बाकी खबरों का हाल। कलेक्टर ने किया अचानक नगरपालिका का दौरा, कई विसंगतियों के चलते कर्मचारियों को दिए नोटिस। बिहार के बोधगया में हुए आतंकी हमले के बाद भगवान पशुपतिनाथ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। और बैलेंस डलवाने की मामूली सी बात पर मारपीट, मामला पहुंचा एडिशनल एसपी के पास। मंदसौर कलेक्टर शशांक मिश्र ने आज नगरपालिका का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ विसंगतियों के चलते 6 कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए, साथ ही एक का वेतन भी काटा गया। कलेक्टर इन दिनों शहर के सभी शासकीय कार्यालयों के निरीक्षण पर है। मंदसौर की नगरपालिका में आज कलेक्टर ने अचानक औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के एकदम आने से सब कर्मचारी व अधिकारी हड़कंप में आ गए। सुबह करीब 11 बजे कलेक्टर शशांक मिश्र यहाँ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। जहां कमी पाई गई वहां जरूरी निर्देश भी दिए गए। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर को साल भर में सभी शासकीय विभागों का निरीक्षण करना पड़ता है, जिसके चलते आज नगरपालिका परिषद का दौरा किया गया। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो इसको घेर दो, है ना। इससे पता लगे कि ये पत्र जिसको तामील होना था उसको प्राप्त हो गया और वापस हमको तामील की रिपोर्ट आ चुकी है। तो लाल स्याही से घेरना चाहिए। इसके चलते दौरे के वक्त कुछ कर्मचारियों से असंतुष्ट होकर कलेक्टर ने शोकॉज नोटिस भी जारी किए हैं। इसके अलावा एक कर्मचारी का वेतन भी काटा है। आज जो दौरा किया गया नगर पालिका में, वो हमारे रोस्टर निरीक्षण जो हमको फिक्स्ड निरीक्षण करने रहते हैं साल भर में विभिन्न विभागों में, उसमें आज नगर पालिका का काम था, इसलिए आज नगर पालिका का दौरा किया गया जी। और कुछ जो विभिन्न शाखाओं में प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट जिसे बोल सकते हैं, मतलब कैसे कार्रवाई और अच्छी की जा सकती है, कुछ जो कमियां थी उसके बारे में संबंधित शाखाओं को निर्देशित किया गया है। कुछ को अपने नोटिस भी जारी किए गए, तो उनको समय दिया गया उसको सुधार करने के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। बिहार के बोधगया में हुए आतंकी हमले के बाद मंदसौर का पुलिस विभाग भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की तैयारी में है। साथ ही मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती भी हो गई है। गौरतलब है कि आईबी ने मालवा के कई मंदिरों के साथ पशुपतिनाथ मंदिर को भी आतंकियों के निशाने पर होने की बात कही थी। बोधगया में हुए आतंकी हमले के बाद मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आईबी ने 2 साल पहले ही बिहार के बोधगया को आतंकियों के निशाने पर होने की बात कही थी तथा हाल ही में मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर को भी आतंकियों के निशाने पर होने की चेतावनी दी थी। बोधगया के ब्लास्ट के बाद भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पुलिस की तैनाती के साथ मेटल डिटेक्टर मशीन भी आ गई है। गौरतलब है कि सावन महीने में हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान कोई बड़ा हादसा न हो, इसको लेकर प्रशासन सख्त बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। बैलेंस डलवाने की बात पर कुछ लोगों ने एक की जमकर पिटाई कर दी। मामला नरसिंहपुरा क्षेत्र का है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार इस मामले में एडिशनल एसपी से मिला। मंदसौर में बैलेंस डलवाने की मामूली सी बात पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में 6 लोगों ने मिलकर एक की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक राकेश मारीवार नामक व्यक्ति नरसिंहपुरा स्थित मोबाइल की दुकान पर बैलेंस डलवाने गया।
इस बीच बैलेंस डलवाने के बाद बैलेंस नहीं आने पर जब राकेश ने दुकान संचालक दिनेश बराड़िया से पैसे वापस मांगे तो दिनेश के साथ अन्य लोगों ने मिलकर राकेश की पिटाई कर दी। इस बात का ज्ञापन आज पीड़ित परिवार के लोगों ने एडिशनल एसपी सुनील मेहता को भी सौंपा। उधर इस मामले में आरोपी द्वारा पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके चलते राकेश को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो पुलिस को गुमराह करके की गई है। दुकान पे जो बैलेंस उसने कम से कम 2 घंटे तक यार बैलेंस नहीं आया तो वो धक्का दुम करने लगा कि कंपनी से बात करो। दुकान मालिक 5-4 जने आए उसके अंकल, तो फिर राकेश से मारपीट चालू कर दिया और गंदा सामान झगड़ा करते हैं और आए दिन मतलब ये झूठी रिपोर्टें लिखाते हैं और समाज में मतलब विघन रखा इन्होंने, मतलब समाज में हर जगह आके कमाल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कौन व्यक्ति है जो झूठी रिपोर्ट लिखवाता है? बराड़िया है, ये नारायण जाजपुरा है, हाँ। एक विजय कुमावत है, हाँ। 8-10 जन है। इसलिए क्या नहीं 1000 रुपये नहीं आता उसके गले में, लेकिन 25,000 रुपये का रिपोर्ट झूठी लिखवा दी उसने और डकैती का केस लगवा दिया। बैलेंस नहीं आने के बाद तो कम से कम आदमी कंफर्म तो करेगा नहीं। अबे क्या चाहते हो आप लोग? बस ये झूठी रिपोर्ट वापस ले, नहीं ली गई तो धरना देंगे, थाना का घेराव करेंगे। नहीं तो ये कोतवाली मंदसौर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें नरसिंहपुरा में एक मोबाइल की शॉप थी जहाँ पर इस तरह की घटना बताई गई है कि जो रिचार्ज कराने आया था एक लड़का, उसके रिचार्ज में पैसा नहीं पहुंचा तो उसके द्वारा कहा गया मेरा रिचार्ज पहुंचा नहीं है। दुकानदार का कहना है कि उस लड़के के द्वारा तोड़फोड़ की गई। लड़के के द्वारा कहना है कि दुकानदार के द्वारा स्वयं अपना सामान बिखरा के और झूठी रिपोर्ट की गई। इसकी जांच नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर को दी गई। न्यूज़ प्लस के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर नगर पालिका कार्यालय की बिल्डिंग इन दिनों जर्जर हो चुकी है तथा बारिश से पूर्व कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा भी लग रहा है। उधर कलेक्टर ने सीएमओ को इस ओर ध्यान देने की बात कही। नगर पालिका का काम नगर का विकास करना होता है तथा लोगों की सहूलियत के लिए भवनों का निर्माण करना होता है। शहर में अभी भी कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं तो कई हो गए हैं, लेकिन नगर पालिका खुद की बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करवा पा रही है। जी हाँ, घंटाघर में चलने वाली नगर पालिका को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल सिंह सिसोदिया के समय गांधी चौराहे के पास नई बिल्डिंग बनाकर स्थानांतरण किया गया था। उसके बाद 2 कार्यकाल निपट चुके हैं। वर्तमान में नगर पालिका की बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर हो रही है तथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इधर इस मामले में कलेक्टर ने भी सीएमओ को मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। अरे यार सॉरी, हमने गलती करती है। बिल्डिंग में जहाँ कोई मरम्मत की बारे में है बात, उसमें हमने नगर पालिका सीएमओ साहब को बताया है, लेकिन यहाँ का नगर पालिका की बिल्डिंग की बात है तो वो ऐसी कोई राशि हमारे यहाँ से नहीं होती है जो स्वीकृत होती है जिसमें हम काम करवा सकते हैं। जिसका प्रस्ताव भेजा जाए ये अपन देखेंगे। नगर पालिका के एक हिस्से में कंपन वाली बात भी आपने कही है, तो उसको लेकर क्या निर्देश? हाँ, उसी में मैंने बोला इसको चेक कराया जाए, चेक किया जाए क्यों कंपन हो रहा है, क्या उससे कल को कोई दुर्घटना संभावित है। अगर ऐसा है तो उसकी तत्काल मरम्मत की जाए। सर इन दिनों रिपोर्ट न्यूज़ प्लस। चलने से पहले एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया अचानक नगरपालिका का दौरा, कई विसंगतियों के चलते कर्मचारियों को दिए नोटिस। बिहार के बोधगया में हुए आतंकी हमले के बाद भगवान पशुपतिनाथ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। और बैलेंस डलवाने की मामूली सी बात पर मारपीट, मामला पहुंचा एडिशनल एसपी के पास। न्यूज़ प्लस के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए न्यूज़ प्लस टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
रॉयल पब्लिक स्कूल, सिताऊ फाटक कार्नर, महुनी मच रोड, मंदसौर। प्रवेश प्रारंभ, स्थान सीमित। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम। कार्यालयीन समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक। विशेष सुविधाओं से युक्त विद्यालय। विशेषताएं: कक्षा 4th से अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षण हेतु सुव्यवस्थित कंप्यूटर लैब, समस्त कक्षाओं के लिए अन्य पीरियडों के अतिरिक्त स्पोकन इंग्लिश की व्यवस्था, भारतीय संस्कार एवं अनुशासित जीवन पद्धति द्वारा योग्य एवं भावी पीढ़ी का निर्माण। कक्षा नर्सरी के भैया बहनों के लिए सर्व सुविधायुक्त नर्सरी लैब एवं मांटेसरी पद्धति द्वारा शिक्षण कार्य। अनुभवी एवं योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण कार्य। एक ही माता पिता के 3 बच्चों के प्रवेश पर एक के शिक्षण शुल्क में छूट। पास के बच्चों के लिए आया एवं दूर के बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था उपलब्ध। चित्रकला, सामान्य ज्ञान, सुंदर व शुद्ध लेखन के लिए नियमित पीरियड की विशेष व्यवस्था। बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव आदि का समय समय पर आयोजन। सर्व सुविधायुक्त हवादार स्वच्छ विद्यालयीन परिसर में शिक्षण कार्य। 5वीं के विद्यार्थियों के लिए नवोदय परीक्षा की तैयारी हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था। रॉयल पब्लिक स्कूल, स्थान सिताऊ फाटक कार्नर, महुनी मच रोड, मंदसौर। उज्जैन संभाग का सर्वप्रथम ISO 9001-2000 सर्टिफाइड हॉस्पिटल, कमरानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। सुविधाएं आपके लिए: NICU, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस, गुर्दे की गंभीर बीमारी हेतु, ICU गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थिएटर, सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सर्जरी के लिए, सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल ऑक्सीजन एवं लेमिनर फ्लो के साथ, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, पित्ताशय की पंपरी, पेट की गठान, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, EEG, दिमाग की गंभीर बीमारी, झटके एवं मिर्गी की जांच हेतु, TMT, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, PFT, फेफड़ों की जांच हेतु, इको कलर डॉपलर, हार्ट की गंभीर बीमारी की जांच हेतु, अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधा भी उपलब्ध। डेंटल फैसिलिटी अवेलेबल। दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि के डॉक्टर जांच, उपचार एवं ऑपरेशन हेतु उपलब्ध। प्राइवेट एवं सेमी डिलक्स AC रूम के साथ। वैक्सीनेशन, एपिलेप्सी, डायबिटीज एवं अस्थमा क्लिनिक। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब।
24 घंटे सेवा उपलब्ध। कमलानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड, मंदसौर। ओ मुकेश का पापा जी, हाँ मंडी जइरिया हो, यो कंबल ने रोटियां ने तोल को ध्यान राख जो, ने रुपया लाव जो, आपने घनी जरूरत है। अरे बावली, कहीं भी बात की चिंता कोनी, मुँह मंदसौर मंडी जा रहे हूँ। वटे शिवराज जी की इच्छा अनुसार अध्यक्ष बंसीलाल जी ने सब व्यवस्था करी राखी है। कहीं वटे 10 रुपया में भरपेट भोजन, ठहरवा की बढ़िया व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटा थी टोल, नगद पेमेंट ने बैंक भी है। वाह ठीक है, दादाजी ती पूछी लो। दादाजी, मुँह मंदसौर मंडी जा रही हूँ। जा बेटा जा, हुणियो है वटे सब काम ईमानदारी को है। वह अपना शिवराज जी का प्रदेश की नंबर 1 मंडी है।